मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 19 जुलाई और आज से सोच रही हूँ मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी लेंथी वीडियोस को, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ धनिया इतना महंगा हो गया है। हर एक सब्ज़ी इतनी महंगी है ना जिसकी कोई हद नहीं। ये धनिया जो पहले सब्ज़ी में यूँ ही मिल जाया करता था, मैं ये धनिया 20 रुपये का लेके आई हूँ और मुझे चाहिए था, अर्जेंट था, वरना मैं धनिया लेती नहीं। और यहाँ मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, और करेले की सब्ज़ी मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल दिखाऊंगी। ये जो सब्ज़ी है मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मेरे फादर इन लोग को इस तरह की जो करेले की सब्ज़ी है बड़ी पसंद थी। हम इन करेले के जो छिलके हैं ना, इनको भी वेस्ट नहीं करते हैं, हम इन छिलकों का भी यूज़ कर लेते हैं। और इसलिए मैं इस तरीके से इन छिलकों को उतार रही हूँ। और ये सच में इधर उधर उछल उछल के छिलके जाते हैं ना, इस तरह से उतारने पे पूरा ये ना रायता सा फैलता है, मतलब पूरी सेल, पूरा आपका मुंह, आपके कपड़े सब गंदे होते हैं इससे। बट इसी तरीके से छिलके आपको रिमूव करने होंगे, तभी ही ये टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था, मुझे लगा इतने में मैं जो है करेले काट लूँगी और यहाँ पे जो है तेल भी गर्म हो जाएगा। आज मैं इनको गोल काट के बना रही हूँ, आप चाहें तो लंबे काट के भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने करेलों को डाल दिया था। करेले अच्छे से भून लूँगी एकदम ब्राउन कलर में। जब ये टर्न आउट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इनको निकाल के इसमें छिलके ऐड करूँगी। मीनवाइल मैं सारे और काम करती रहूँगी, इतने में ये जो है करेले पक जाएंगे। जो 2 प्याज मैंने यहाँ लिए थे लंबे लंबे, जो मैंने हैं इनको कट कर लिया था। आप चाहें तो छोटे कट कर सकते हैं, बट हमारे घर में इसी तरह से पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह से कट कर लूँगी। 2 प्याज मैंने लिए थे, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो प्याज कट कर लूँगी, उसके बाद जो है अदर काम स्टार्ट कर दूंगी। और आप बताइए आप कैसे, आपके वहाँ पे सब्जी के क्या रेट है? यहाँ तो बहुत महंगी है सब्जी, हर एक चीज़, मतलब टमाटर, प्याज, आलू, हर एक चीज़ महंगी है। मिर्ची और धनिया तो कोई दे ही नहीं रहा है बिना पैसे, मतलब साथ में तो दे ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे चलिए, मैंने जो है काम कर लिया था इधर से सेल्फ का, उसके बाद जो मैं अदर काम स्टार्ट करती हूँ। और मैं साथ में आज बनाने वाली हूँ दाल, क्योंकि आपको तो पता है मम्मी के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। उनको ज़्यादा मुझे फ्राई वगैरह की हुई चीज़ें नहीं देनी होती हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से बनता ही है। चाहे तो दाल, घिया, इस तरह की चीज़ें जो है लाइट जो सब्जियां होती हैं, मैं अलग से वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आज ले रही हूँ चने की दाल, और चने की दाल मैं बनाऊंगी बिना प्याज के, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भी मुझे खिलाना होता है। तो एक सब्ज़ी में अगर प्याज डल रहे हैं तो दूसरी चीज़ में प्याज का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेले अच्छे से भून गए थे, मतलब पक गए थे, तो उनको मैंने अलग से निकाल लिया था। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है करेले की जो छिलके थे ना उनको। इन छिलकों को भी बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये रेड कलर में ना हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया था। मैं पहले दाल को उबाल लेती हूँ, उसके बाद तड़का लगाती हूँ। कई बार मैं पहले तड़का लगाती हूँ फिर दाल बीच में डाल के बनाने के लिए रख देती हूँ, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज की टमाटर और धनिए की चटनी बना ली थी। मुझे चटनी बनानी थी एक्चुअली, इसलिए मैं धनिया लेके आई थी। और हरी मिर्च, टमाटर और जो है धनिया डाल के मैंने चटनी बना ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिए थे, प्याज के साथ साथ मैंने करेले ऐड किए। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी मैंने डाला है बस, और कुछ भी नहीं। तो करेले यहाँ पे बन चुके थे और मुझे ये जो बर्तन है ये चाहिए था, क्योंकि मुझे इसी में दाल को तड़का लगाना था। इसको मैंने खाली करके वॉश कर लिया और उसके बाद मैं इसी में तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का यूज़ किया है। जिस वाले बर्तन में मतलब मैंने ये चटनी बनाई थी ना, उसी में ही टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया था। उसमें थोड़ा सा धनिए का फ्लेवर भी आ जाएगा इसलिए। और यहाँ पर जीरा डाल के मैंने जो है टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया था। दाल बॉईल करने में मैंने हींग भी डाल दी थी, ताकि, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए। और यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपल बेसिक मसाले यूज़ कर रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं डालती हूँ। और जो है थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने ऐड कर ली थी। उसके बाद जो दाल उबाली थी ना, उसे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अदर जो मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक झाड़ू, पोछा, बर्तन, वो सब। तो झाड़ू वगैरह सब करने के बाद, पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने से पहले तो भाई अपने ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, मतलब दांत साफ़ करने बहुत ज़रूरी हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि शेर दांत साफ़ नहीं करते तो हमें दांत साफ़ करने बहुत ज़रूरी है। तो नहा के मैं आ गई थी। सबसे पहले जाऊंगी अपने भगवान जी के पास, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, उन्हें मुझे उठाना है। मैं नहा धो के ही उनको उठाती हूँ, ऐसे नहीं कि उठते ही सबसे पहले उनको उठा के बिठा दिया और बस बैठे रहे वो इंतज़ार में। नहीं, सबसे पहले नहा धो के आऊँगी, उनको जगाऊँगी, उसके बाद सारा जो है पूजा पाठ करती हूँ। और मैं सबसे पहले जो है खाना बना लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे जॉब पे भी जाना होता है। मैं वर्किंग हूँ, मेरी 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, सो मुझे जाना भी काफ़ी दूर होता है। मेरे घर से मेरा ऑफिस 45 मिनट्स की दूरी पे है।
तो मुझे आने जाने का टाइम भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैंने बस लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था। थोड़ी सी उनसे बातें करने के बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। पूजा बड़े मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम मुझे करने नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है इन चीज़ों का, लेकिन अपने भाव के अनुसार जैसा मेरे मन के भाव होते हैं, मेरी इच्छा, मेरे अंदर आत्मा से आवाज़ आती है ना मुझे ऐसे करना है, मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। सिंपल धूप और जोत जगाने के बाद मेरे जो शिवलिंग हैं उन पे मैं जल चढ़ाती हूँ। मेरे पास जो शिवलिंग है वो मेरा बेटा लेके आया था इधर से, आई थिंक ऋषिकेश से, तो वहाँ से वो लेके आया, तो मैंने बस वही स्थापित करे हुए हैं। लाइक स्थापित नहीं, मैं उनकी जल सेवा करती हूँ बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करने नहीं आता है। उनको जल चढ़ाने के बाद जो जल निकलता है उसकी छींटे मार देती हूँ पूरे घर में, और वो जल बाहर जो मेरा मनी प्लांट है उसमें डाल के मैं वापस आ जाती हूँ, और अष्टगंध का तिलक मैं सारे देवी देवताओं को कर देती हूँ। थोड़े से पानी के छींटे मार के मानसिक उनको सबको स्नान कराती हूँ, क्योंकि डेली स्नान कराना पॉसिबल नहीं होता है। और जो तिलक उनको लगाया है वही मेरे हाथ पे लगा होता है, उसे अपने माथे और गर्दन पे लगा के मेरे बाबा की जो उदी है उस उदी को भी मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ। कहते हैं कि जैसे उदी माथे पे लगती है हमारे सारे दुख चिंताएं वो हर लेती है। और बस मैं माथा टेक के थोड़ी सी 5 मिनट की प्रेयर करती हूँ। उसके बाद मेरा जो पाठ रहता है वो पाठ करती हूँ। वो पाठ थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए वो मैंने शूट नहीं किया है, मुझे आधा से पौना घंटा लगता है। और अगर आपको जानने हैं मैं क्या पाठ करती हूँ तो मुझे कमेंट करिएगा। उसके बाद फिर से मैं आ जाऊँगी किचन में और यहाँ पे आटा लगा लूँगी। कुछ बात कर रही थी मैं कुछ से, पता नहीं उसने मुझे क्या बोला ऐसा कि मैंने कुछ मतलब रिएक्ट किया और जस्ट फिर से अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, और जो मैं शुगर डाल रही हूँ ना ये देसी खांड है। एक्चुअली शुगर मैं नहीं लेती हूँ, मैं देसी खांड का यूज़ करती हूँ अपने खाने में, तो मैं तो नहीं लेती हूँ शुगर। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा सारा खाना बन के रेडी था, बस मुझे चपाती लगानी बाकी थी, चपाती लगा लूँगी। उसके बाद सबसे पहला भोग जाएगा मंदिर में, मेघा जो है भोग लगा देगी, और उसके बाद हम जो है खाना खाएंगे और फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।